हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th साइंस में चैप्टर फर्स्ट, जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जंक फूड एंड ओबेसिटी। जंक फूड एंड ओबेसिटी आज देखेंगे। इस टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें। द फूड that may be enjoyable to eat but bad for our health is called junk food। जंक फूड की डेफिनेशन यहाँ दी हुई है। व्हाट इज़ जंक फूड, क्या होता है जंक फूड, हम किसे कहते हैं। द फूड दैट मे बी इंजॉयबल, यानी ऐसा फूड जो हमारे खाने में टेस्ट प्रोवाइड करे बट इट इज़ बैडफुल टू आवर हेल्थ। दिस टाइप ऑफ फूड इज़ कॉल्ड जंक फूड। यहाँ से पर्टिकुलर डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं जंक फूड की। फूड दैट मे बी इंजॉयबल टू ईट बट बैड फॉर आवर हेल्थ इज़ कॉल्ड जंक फूड। यानी जंक फूड वो फूड होते हैं लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, सुनकर अच्छा लग रहा होगा बट ये हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी फूड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हमें अपनी डाइट में कम से कम लेना चाहिए। द फूड दैट मे बी इंजॉयबल टू ईट बट बैड फॉर आवर हेल्थ इज़ कॉल्ड जंक फूड। क्लियर। नेक्स्ट, लाइक पोटैटो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स एंड नूडल्स, दीज आर कॉल्ड जंक फूड। ये खाने में टेस्टी भले ही होते हैं बट these foods are unhealthy for our health. That's why be secure about it. Junk food is rich in sugars and fats. क्यों हमारे लिए हार्मफुल होते हैं? Because these junk foods like cold drink, potato chips, pizza, burger, they contain sugar and fats. इनमें sugars यानी sugar में carbohydrate, not always शुगर सिर्फ चीनी ही नहीं होती, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स को भी कॉमनली हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फैट्स, जंक फूड में शुगर और फैट्स मिले हुए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इनकी क्वांटिटी न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा होती है एंड दे हैव वेरी लिटिल प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स बट हैज़ वेरी लिटल प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जंक फूड लेने से क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ज़्यादा होते हैं बट प्रोटीन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है इन कंपैरिजन टू दिस कम होती है, इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज़ eating a lot of fatty and sugary foods causes deposition. Deposition means collection of extra fat in the body. क्या होता है? Eating a lot of fatty and sugary foods, यानी हम फैटी फूड, ऐसा फूड जिसमें फ़ैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सुगरी मीन्स यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रही है मेनली। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है अगर ऐसे फूड में। दे कॉज ए डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी, यानी ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट कराते हैं, इकट्ठी होती हैं हमारी बॉडी में जाकर। दिस मेक्स ए पर्सन ओवरवेट। ओवरवेट यानी ओवरवेट मीन्स हमारा बॉडी का वेट जो होता है वो एक नॉर्मल वेट से ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल, उसके हाइट एंड एज से कंपेयर करें तो ये एक्स्ट्रा फैट बॉडी में डिपॉजिट होने की वजह से, कलेक्ट होने की वजह से ये उस पर्सन में ओवरवेट की कंडीशन आती है। ऐसा किससे होता है? जंक फूड भी ज़्यादा हम अपने डाइट में लेते हैं, अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड का यूज़ करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी में ओवरवेट की कंडीशन क्रिएट होती है। The condition of the being overweight, the condition of being overweight
ड्यू टू एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, यानी मोटापा किसे कहते हैं? ड्यू टू द कंडीशन ऑफ बीइंग ओवरवेट, यानी हमारे जब बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाती है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एक्स्ट्रा फैट इन आवर बॉडी, दिस कंडीशन इज क्रिएट ओबेसिटी इन द बॉडी। ये मोटापा क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या होता है? मोटापा जो है बच्चों में क्या होता है? इट अफेक्ट्स में प्रभावित करता है। क्या चेंजेज करता है? अफेक्ट्स देयर वेट एंड डेवलपमेंट। अगर ओबेसिटी बच्चों में ज़्यादा हो जाएगी तो ये उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करेगी, मतलब इसके बैड इफ़ेक्ट दिखेंगे बच्चों में। इट ऑल्सो कॉजेज़ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, और इससे मैनी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, लाइक डायबिटीज़ और अदर प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, ओवरवेट होने से, ओबेसिटी होने से, यानी मोटापा ज़्यादा होने से, मोटापा ये वर्ड, मोटापा ये ओबेसिटी, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से क्या होता है? ये बच्चों में उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। और क्या करती है? इट ऑल्सो कॉजेज़, यानी ये और क्या अफेक्ट करती है? इट ऑल्सो कॉजेज़ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम बॉडी में क्रिएट होती हैं इनसे। ठीक है, वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड, दैट्स वाई, इसलिए हमें जंक फूड कम से कम लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जंक फूड लेने के लिए, और इनको ना भी लें तो ज़्यादा बेटर है इससे। ठीक है, जंक फूड नहीं लेना चाहिए। वी शुड हैव ए बैलेंस्ड लो फैट डाइट, अगर हमें कोई फैटी फूड लेना है, इट मस्ट बी secure that the food contains लो अमाउंट ऑफ फैट, यानी उस फूड में फैट का अमाउंट कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए। ऐसे फूड को अपने डाइट में हमें लेना चाहिए। एंड एक्सरसाइज रेगुलरली टू अवॉइड ओबेसिटी, और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। किस चीज़ से? कि ओबेसिटी को अवॉइड किया जा सके, इससे अपने आप को बचाया जा सके, यानी मोटापे से अपने आप को बचाया। इसके लिए क्या करना है? सम गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज वी परफॉर्म, लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। ये एक्सरसाइज करने के तरीके हैं। हम वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग या इवनिंग में, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़ेज, यानी कुछ हमने देखा विटामिन्स के बारे में मैंने पढ़ाया पिछले अपनी वीडियोज़ में कि विटामिन्स आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ये सारी विटामिन होती हैं, और कुछ मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, अदर मिनरल्स हो गए, ये सब हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इनके अगर जैसे हम लोग फूड कोई डाइट ले रहे हैं, यानी कोई फूड खा रहे हैं पूरे दिन में, और उनमें ये विटामिन्स अवेलेबल ना हो, तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी? धीरे धीरे इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कमी हो जाना। और डिजीज़ का मतलब बीमारियां आना। तो जब ये हमारी बॉडी में है, अगर इन विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे बीमारियां आने लगती हैं। हमारी बॉडी उन बीमारियों से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। तो इसके लिए आज का हमारा यही टॉपिक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ेज। इसमें हम पढ़ेंगे आवर बॉडी नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सभी क्या हैं? ये सभी किस चीज़ के नाम है? दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स। हमारे चैप्टर का यही मेन थीम है ना, मेन टॉपिक तो हमारा यही है एम, कि फूड एंड हेल्थ में हमें न्यूट्रिएंट्स ही लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स,
प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स लेने हैं। कैसे? टू फंक्शन प्रॉपरली, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगर इन चीज़ों को अगर हम अपनी बॉडी में नहीं लेंगे अपनी डेली डाइट में, तो हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और जिससे क्या होंगी, ये डिजीज़ेज़ क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिजीज़ेज़ क्रिएट होंगी इनकी वजह से। तो वही डिजीज़ेज़ के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं वन बाय वन। चलिए देखते हैं। The lack of any of these nutrients, यानी किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाए, बाकी की बात छोड़िए, 2-3 न्यूट्रिएंट्स की कमी होना छोड़िए, अगर एक न्यूट्रिएंट्स की भी, सपोज दैट अगर प्रोटीन्स की भी कमी हो जाती है, तो प्रोटीन्स आपका पता है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी गिविंग होता है, फैट आपका स्टोरिंग होता है, ये स्टोर करके रखता है। जब आप फास्ट रहते हैं तब आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? दिस फैट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज एंड दैट सब्सटेंसेज प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। इन्हीं फैट को, यानी ये फैट का एक बड़ा मॉलिक्यूल कह सकते हैं होता है, जिसको आप अच्छे से हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्या होता है। यहाँ मैं बेसिक वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। फैट का समझ लो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया है। मॉलिक्यूल का मतलब एक सब, हर एक चीज़ जो भी मैटर है वो एक सिंपलर पार्ट से बनी है, जिसको हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, तो फैट का भी एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो ये ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, और इससे क्या हमें मिलती है? यहाँ से हमें जब ये ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी मिलती है, और इसी एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है सर्वाइव करने के लिए। ऐसा कब होता है? जब हम फास्ट रहते हैं या 1-2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, इस वजह से ये उस समय ये फैट जो होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। इसीलिए फैट को हम स्टोरिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं एक तरह से। और विटामिन्स क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टिव एक तरह से हमारे लिए काम करते हैं, प्रोटेक्शन की तरह हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कौन? विटामिन्स, मिनरल्स, इनका भी यूज है। ये हमारे बॉडी में हमारे टीथ, हमारी बोन्स, कौन? मिनरल्स, ये स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए ये पांचों हमें न्यूट्रिएंट्स की हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, इनकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, इसी चीज़ को हमें देखना है आज। ठीक है, ए डिजीज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, यानी अगर हमारी डाइट में अगर एक भी, इट मीन्स कि अगर एक भी अगर न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, ज़्यादा की बात ही छोड़ो आप, एक भी कमी हो गई हमारी बॉडी में, तो दिस कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीजेज। इनसे क्या होगा? हमारी बॉडी में डिजीजेज क्रिएट होने लगेंगी, बीमारियां आएंगी। अब कौन सी विटामिन्स की या मिनरल्स की कमी से कौन बीमारी होती है पर्टिकुलर, इस चीज़ को हम एक चार्ट के थ्रू, जो आपके सिलेबस में जितना दिया गया है उसी को हम यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ दिया गया है एक आपके लिए टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में दिया गया है। देखिए ऊपर लिखा गया है आपका, ये हो सकता हो कम दिख रहा हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। सम कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेज, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सम कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेज, यानी किसी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी होने की वजह से कौन सी कॉमन डेफिशिएंसी डिजीजेज हो सकती हैं, कॉमन कौन सी डिजीज बीमारी हो सकती है कॉमनली, ठीक है, नॉर्मली, उसके बारे में यहाँ एक लिस्ट दी गई है। देखिए फर्स्ट लिस्ट में क्या दिया गया है? डेफिशिएंसी डिजीजेज। क्या लिखा है यहाँ पे? डेफिशिएंसी, यानी कौन सी डिजीज़ होगी। दूसरे में क्या दिया है? कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, कॉज ड्यू टू, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको? 1 मिनट, ये दिया है कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी इस पर्टिकुलर जो डिजीज़ होगी ये किस विटामिन्स की कमी से होगी, किस मिनरल की कमी से होगी, ये यहाँ पे इसका नाम दिया गया है सेकंड टेबल में। फिर कौन से, क्या इसके सिम्टम्स होंगे, यानी क्या आपको लक्षण दिखेंगे अगर ये बीमारी हो गई, तो कैसे आपको पता चलेगा कि मे बी ये हो गई है आपको,
इसके लिए आपका यहाँ पे लिखा गया है साइन ऑफ द डिजीज़, यानी सिम्टम्स। एक तरह से क्या लक्षण होंगे, कैसे आपको पता चले। जैसे देखो, आपको फीवर आता है तो कैसे आपको पता चलता है, और फिर आप सोचते हो कि मेडिसिन लेना चाहिए। आपको फीवर आया तो आप अपनी बॉडी टच करते हो या कोई और आपकी बॉडी को टच करता है, फिर देखता है कि हाँ लग रहा है कि आपको फीवर है, क्योंकि आपका बॉडी थोड़ी सी गर्म फील होती है और आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है थोड़ा सा एग्जॉस्टेड टाइप का हो जाता है, आप थोड़ा सा नर्वस होने लगते हो हल्का सा। तो इससे लगता है कि हाँ मे भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको देखना चाहिए। तो ये लक्षण में आते हैं, ठीक है। तो फिर इसके आगे सोर्सेस, देखो ये जो कॉलम दिया गया है सोर्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट, ये अगर विटामिन ए की कमी से अगर एक डिजीज़ कोई हो रही है, यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया है, तो इसको हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ खाकर हम। तो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है सोर्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट, हमें क्या क्या लेना चाहिए इस न्यूट्रिएंट को फुलफ़िल करने के लिए। क्लियर। चलिए अब 1 बाय 1 हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस यानी हमें इस बीमारी में क्या होता है, जिसको अगर ये प्रॉब्लम हो जाए उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है या रात में कम दिखने लगता है, शाम के समय ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रात के समय उसको पुअर विजन होता है, उसको देखने की रोशनी, जो आँख की रोशनी होती है वो कम होने लगती है और ब्लाइंडनेस जैसी बात होने लगती है, अंधापन जैसे। और डीम लाइट में उसको दिखता है। डीम लाइट में अगर डीम लाइट होगी, कम अगर रोशनी होगी, तो उसमें धुंधलापन उस व्यक्ति को दिखता है, ठीक है। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? वी नीड टू ईट टू overcome from this disease is milk, green leafy vegetables, fish, egg yolk। एग yolk क्या होता है? जो येलो पार्ट होता है एग में 2 पार्ट होते हैं ना, एक वाइट पार्ट होता है वाटरी नेचर का, और एक येलो पार्ट होता है। तो उस येलो पार्ट को एग yolk कहते हैं। उसको लेने से ये विटामिन ई हमें मिल जाएगा। उसके बाद पपाया हमें लेना चाहिए, उसके बाद कैरेट लेना चाहिए, ठीक है। ये तो सब आप नाम समझते हो ना, पपीता, कैरेट मीन्स आपका गाजर हो गई, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी डिजीज़ हो सकती है विटामिन बी की कमी से हो सकती है बेरी। कौन सी डिजीज़ हो सकती है? बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज़ होती है। ये 2 कॉलम आपको ज़रूर याद रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज़ होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से कौन? बेरी। तो ये 2 कॉलम, ये जो 2 कॉलम है ये आपको लर्न करना है, इसको तैयार करना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, साइन क्या दिखता है? टायर्डनेस यानी कमजोरी आपको फील होगी, थके हुए लगोगे। लॉस ऑफ मसल्स फंक्शन, मसल्स आपकी लगेंगी कम फंक्शन कर रही हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। स्पीच डिफ़िकल्टीज़ होगी स्पीच में। इसको कैसे आप पूरा कर सकते हो? सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस लेकर, बीन्स लेकर और पल्सेस खाकर इसको हम विटामिन बी को फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, ठीक। उसके बाद विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ हो सकती है? स्कर्वी में क्या, अगर स्कर्वी किसी को हो गया तो उसको कैसे हम समझेंगे? इससे आपको देखिए स्वेलिंग होगी, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। क्या होता है आपके मसूड़ों में, गम्स मतलब मसूड़ों में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन लगता है और ब्लीडिंग आने लगती है। इसको हम कैसे पूछ सकते हैं? विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं हमारे, उनमें होता है, लाइक ऑरेंज, मेलन, पाइनएप्पल, टोमेटो, कैबेज, आंवला और लेमन भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। लेमन तो आप जानते हो खट्टा ही होता है, तो इसलिए उसमें भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है? विटामिन डी की कमी हो गई तो इससे एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम नॉर्मली कहते हैं रिकेट, ठीक है, रिकेट। इससे कैसे पता चलता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो बोन्स होती हैं वो ये ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी बच्चे की बोन्स देखिए बेंट टाइप की हो जाती हैं, तो ये विटामिन डी की कमी से होती है। और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं विटामिन डी से? इससे हम मिल्क, एग और एक इसका सबसे अच्छा और सस्ता सोर्स जो है वो क्या है? सनलाइट।
सनलाइट जो है उसमें विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होती है, तो हम सनलाइट में भी थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी को रखकर खड़े होकर हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आयरन। आयरन एक मिनरल है, इसकी कमी से अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो क्या कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया। एनीमिया जिसको कहते हैं। इससे क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? वीकनेस, पेल स्किन यानी हल्की पीली पीली स्किन हो जाती है आपकी, वीकनेस नज़र आती है। और इसको कैसे पूरा कर सकते हैं? एग योल्क खाकर, मीट, स्पिनच या स्पिनच मीन्स पालक। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है यहाँ से आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? ग्वाइटर। ग्वाइटर जो गले में हो जाता है, गले में, जिसको घेंगा कहते हैं। घेंगा आपने सुना होगा, नहीं भी सुनो कोई बात नहीं। आयोडीन जो होता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है। ये कैसे पता चलता है? कि स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड इन द नेक। नेक में हमारे ग्लैंड होते हैं, ठीक है, वो ग्लैंड में स्वेलिंग होने लगती है, जिससे पूरा गला सामने से बिल्कुल बड़ा सा ऐसे स्वेलिंग होकर फूल जाता है एक तरह से। ठीक है, इसको ग्वाइटर डिजीज़ कहते हैं। ये किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी होने की वजह से। आयोडीन की कमी हम क्या लेकर पूरा कर सकते हैं? आयोडाइज सॉल्ट। टाटा नमक आता है ना, जिस पे देखो आयोडाइज लिखा रहता है, आयोडाइज सॉल्ट, ये खाकर और सी फूड को हम खाकर आयोडीन की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैल्शियम, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा किसके लिए? हमारी बोन्स के लिए। बोन्स हमारी जो हैं और टीथ हैं हमारे किससे बने हैं? कैल्शियम से। इसीलिए हमें कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। इससे क्या होता है? बोन्स एंड टूथ डिके। डिके मतलब ख़राब होने लगते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं, ब्रेकडाउन होने लगते हैं। डिके होना किसी चीज़ का धीरे धीरे ख़त्म होना, ये होने लगता है। इसको कैसे क्या सिम्टम्स देते हैं? वीक बोन्स, डैमेज टू टीथ, दांत टूटने लगते हैं, बोन्स वीक होने लगती हैं। इससे क्या होता है? इसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं? मिल्क लेकर, लीफी वेजिटेबल्स लेकर, ऑरेंज खाकर हम कैल्शियम को फुलफ़िल कर सकते हैं अपनी बॉडी में। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हो जाती है अगर हम किस मिनरल को अपनी डाइट में ना लें तो, जो कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है, ये है प्रोटीन। प्रोटीन को अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, जो मसल्स बनाने में हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इससे कौन सी डिजीज़ होती है? क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर। थोड़ी स्पेलिंग इसकी टफ है, आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको लिख कर प्रैक्टिस करनी होगी। इसको आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? क्वाशियोरकर। ये नाम याद रखिएगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या साइन दिखता है? स्वेलन स्टोमक। स्टोमक, पेट में स्वेलिंग होने लगती है, और थिन लेग्स, और पैर जो हैं वो पतले होने लगते हैं इसकी कमी से। इसको कैसे पूरा किया सकता है? पल्सेज यानी दालें खाकर, एग्स अंडे खाकर, मिल्क, फिश और मीट लेकर अपनी डाइट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी डिजीज़ अगली कौन सी आ गई? नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर इन दोनों की कमी हो गई किसी की बॉडी में तो इससे कौन सी डिजीज़ होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिजीज़ का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड मेरास्मस डिजीज़। विच डिजीज़ कॉज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, द नेम ऑफ द डिजीज़ इज मेरास्मस। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन बनाकर लर्न कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए इसकी कमी से क्या सिम्टम्स आपको दिखेंगे? इसकी कमी से आपको सिम्टम दिखेंगे अंडर वेट, यानी वेट जो है नॉर्मल जो होना चाहिए किसी भी पर्सन का, वो उससे कम हो जाएगा। अंडर वेट का मतलब एक नॉर्मल वेट से कम वेट होना, पतला दिखेगा, कमज़ोर दिखेगा आदमी या कोई भी इंसान होगा। एंड लूज फोल्ड्स इन द स्किन, और स्किन जो होगी उसकी लूज होगी, ढीली ढाली स्किन दिखेगी। ठीक है, इसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं? ब्रेड, चपाती, राइस, पोटैटो, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश और मीट, ये सब खाकर हम मेरास्मस डिजीज़
को दूर भगा सकते हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आज के इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक क्लियर किए, एक जंक फूड एंड ओबेसिटी और दूसरा हमने डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ उसको समझा। दोनों की डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय जंक फूड, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ एंड कौन कौन सी डिजीज़ेज़ जो होती हैं, कुछ सम डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा जो कि विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से होती हैं। उनको हमने किस टेबुलर की फॉर्म में पढ़ा, टेबल की फॉर्म में, जैसे आपकी बुक में दिया गया है, जस्ट वैसे ही मैंने आपको समझाया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम